रामपुर गांव में एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजरता है। साधु उस बच्चे के घर पर भिक्षा मांगता है। बच्चा साधु से कहता है कि मैं घर पर अकेला हूं बाबा, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूं। बच्चा अंदर से साधु बाबा के लिए कुछ खाने को ले आता है। साधु बच्चे से पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चा कहता है कि मेरे माता पिता खेत गए हैं, शाम को आएंगे। साधु बच्चे से कहता है कि बेटा राम का नाम लिया कर। बच्चा कहता है, अभी तो मैं छोटा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब राम का नाम लिया करूंगा। साधु फिर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब वह बच्चा जिसका नाम प्रेमदास था, वह अब बड़ा हो गया था और अब उसे अच्छे और बुरे इंसान की समझ हो गई थी। एक दिन प्रेमदास अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने जाता है। वहां पर एक साधु बैठा हुआ था। प्रेमदास उस साधु को कुछ खाने के लिए देता है। वह साधु उस बच्चे को पहचान लेता है कि यह वही बच्चा है जिसने अपने बचपन में मुझे कुछ खाने के लिए दिया था। साधु उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। साधु उससे उसका नाम पूछता है। तब वह लड़का अपना नाम प्रेमदास बताता है। साधु उससे कहता है कि राम का नाम लिया कर बेटा। प्रेमदास कहता है, अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है बाबा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं राम का नाम लूंगा। और प्रेमदास यह कहकर घर चला जाता है। घर जाकर प्रेमदास देखता है कि उनके घर कोई परिवार आया हुआ है। प्रेमदास की माँ कहती है, प्रेमदास ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। प्रेमदास जब लड़की को देखता है तो उसे लड़की पसंद आ जाती है और लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है। और कुछ ही दिनों में घर वाले प्रेमदास की धूमधाम से शादी करवा देते हैं। प्रेमदास शादी के बाद बहुत खुश रहने लग जाता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत शीतल स्वभाव की थी और समय के साथ साथ प्रेमदास के घर खुशियों की चिलकारी गूंजती है। प्रेमदास की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। प्रेमदास पुत्र होने की खुशी में मंदिर में भंडारा रखवाता है। भंडारे में प्रेमदास की भेंट उसी साधु से हो जाती है। प्रेमदास साधु से कहता है, मेरे पुत्र हुआ है बाबा, आप भी भोजन करके जाना और मेरे पुत्र को आशीर्वाद देते जाना। साधु प्रेमदास से कहता है कि अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब तो राम का नाम लिया करो बेटा। प्रेमदास कहता है कि बच्चे बड़े हो जाए फिर राम का नाम ही लेना है। प्रेमदास साधु को भोजन करवाता है और साधु बच्चे को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। कई वर्षों के बाद प्रेमदास का बेटा अब बड़ा हो गया था। एक दिन प्रेमदास अपने पास ही के गांव में अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाता है और प्रेमदास के बेटे को लड़की पसंद आ जाती है और लड़की भी शादी के लिए हाँ कर देती है। प्रेमदास कुछ दिनों में अपने बेटे की शादी करा देता है। बेटे की शादी के बाद प्रेमदास का पूरा परिवार गंगा घाट चला जाता है। गंगा स्नान करने के बाद वे सब अपने घर की ओर चल देते हैं और भोजन करने के लिए वे रास्ते में किसी गांव में रुकते हैं। तभी प्रेमदास को वो साधु दिखाई देता है। प्रेमदास साधु के पास जाकर साधु को प्रणाम करता है। साधु प्रेमदास से कहता है कि अब तो राम का नाम लिया कर। प्रेमदास कहता है कि अब बस पोता या पोती हो जाए, फिर तो राम का नाम ही लेना है। साधु सभी को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। प्रेमदास का परिवार एक संपन्न परिवार था, जिनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी प्यार से एक साथ रहते थे। जैसे समय गुजरता जाता है वैसे ही कुछ समय बाद प्रेमदास के पोता हो जाता है। प्रेमदास आज बहुत खुश था। प्रेमदास पोते होने की खुशी में भगवान को भोग लगाने जाता है। जब प्रेमदास मंदिर से वापस लौट रहा था तब प्रेमदास को वही साधु वापस दिखाई देता है। साधु प्रेमदास से कहता है, अब तो राम का नाम लिया कर, अब तो तू एक बच्चे से बूढ़ा हो गया है और अब तेरे पोता भी हो गया है। प्रेमदास साधु से कहता है, हाँ साधु बाबा, अब तो राम का नाम ही लेना है, लेकिन पहले जरा पोते की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर पूरा दिन राम का नाम ही जपूंगा। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। एक दिन साधु बाबा प्रेमदास के घर के सामने से कहीं जा रहे थे। साधु बाबा ने प्रेमदास के बेटे से पूछा,
प्रेमदास कहाँ है? तब प्रेमदास के बेटे ने कहा, उन्हें तो गुजरे हुए काफी साल हो गए बाबा। प्रेमदास के बेटे ने साधु बाबा को भोजन करवाया। जब साधु बाबा भोजन कर रहे थे, तभी एक मक्खी साधु को परेशान कर रही थी। साधु बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने उस मक्खी को एक नजर में पहचान लिया कि यही प्रेमदास है। प्रेमदास जो एक मक्खी बन गया था, उसने साधु बाबा के पैर छुए। साधु बाबा ने प्रेमदास से कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि राम का नाम लिया कर। तूने अपनी पूरी जिंदगी बिना राम नाम लिए ही बिता दी। तुम गृहस्थी के सुख में राम का नाम भूल गए। प्रेमदास बाबा के सामने बहुत दुखी हो गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। बाबा, अब तो मुझे वापस 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ेगा। मैंने अपने पूरे जीवन कभी राम का नाम नहीं लिया। इतना कहकर प्रेमदास रोने लगा। तभी साधु ने प्रेमदास से कहा, तूने आज तक कभी किसी साधु को बिना भोजन के नहीं जाने दिया। तेरी इसी अच्छाई के लिए बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। जो मानव जीवन 84 लाख योनि के बाद मिलता है, वही मानव जीवन तुझे इस मक्खी का जीवन पूरा करने के बाद मिलेगा बेटा। अब तुम अपना अगला जीवन पहले के जीवन की तरह खराब मत करना। तुम लोगों की सेवा करना और राम का नाम जपना भोजन ग्रहण करके। साधु बाबा वहां से चले गए। कुछ दिनों में प्रेमदास को एक नया जीवन मिलता है। प्रेमदास इस जीवन को लोगों की भलाई और राम का नाम लेने में ही बीताता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमारे कर्मों से ही अगला जीवन मिलता है। यह हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा। इसीलिए हमें लोगों की भलाई करते रहना चाहिए और राम के नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।